आयशा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जामियन हैं और आज एज ए जामियन मेरे साथ बैठे हुए हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे जामिया एमए हिंदी के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, आपके पीछे की जर्नी को थोड़ा जानूँगा। आप पहले बताएं ग्रेजुएशन कहाँ से किया और किस सब्जेक्ट से किया? मैंने ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और सब्जेक्ट क्या था आपका? सब्जेक्ट मेरा हिंदी ही था। ओके, हिंदी ऑनर्स में था। हाँ, हिंदी साथ में ऑनर्स। क्या था? साथ में हिंदी ही और आपका हाँ, क्या था? और उस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें जेनरिक सब्जेक्ट मिलता था, जिसके साथ मेरा पॉलिटिकल था प्लस में। ओके ओके ओके। तो एक चीज़ हमने देखा, अगर एक जनरल सर्वे करें हम तो हिंदी में जो आते हैं ख़ासतौर से हिंदी ऑनर्स वाले, उसमें लगभग 80% लोग जो है इसलिए हिंदी चुनते हैं क्योंकि उनको यूपीएससी की तरफ जाना होता है। जी। आपका भी कहीं ऐसा मोटिव था या फिर क्या था? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरा यूपीएससी का कोई मोटिव नहीं है। मेरा शुरू से जो था कि मुझे टीचर बनना है और एज ए हिंदी टीचर बनना है, तो इसके लिए मैंने इसको चुना है। और एमए भी और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी हो गया, तो मेरा पीएचडी करने का ड्रीम है। और फिर इंशाल्लाह यहीं से अगर पीएचडी हो जाए तो भी बेस्ट है, नेट जेआरएफ देके। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितना दिन हुआ जामिया में? लगभग अभी 1-1.5 महीने हो चुके हैं। कैसा रहा इस 1-1.5 महीने का सफ़र? बहुत बढ़िया है। मतलब जिस तरीके लोग मिले आपको? लोग बहुत बेहतर हैं, ठीक है। जामियन से स्टूडेंट्स भी है, बहुत कोऑपरेटिव है। टीचर्स वगैरह भी आपको बहुत कोऑपरेटिव मिलेंगे। और पढ़ाई तो आपके नए दोस्त? है लाजवाब। हाँ, बहुत सारे मेरे नए दोस्त बने हैं। ओवरऑल पूरा यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा माहौल है। मतलब आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा माहौल की बात यह है कि बाकी अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ भी क्या, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का माहौल मिलेगा। अगर आप एक तरीके से देखा जाए, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट भी नहीं हैं तो यहाँ पे आके आपको अंदर ये करेजमेंट तो ज़रूर आ जाएगी कि बाकी को देख के कि पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इस तरीके से मेरा भी देख के, मेरा पीएचडी नहीं था, बट यहाँ के प्रोफेसर्स को देख के, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मेरा बड़ा, अब 1 ही महीने के अंदर में मेरा ये लक्ष्य निर्धारित हो गया है कि मुझे यहाँ से पीएचडी करनी है तो करनी है। बहुत अच्छा, यही है जामिया दोस्तों, जो ये बता रही शब्दों के द्वारा, है ना। आयशा, आप तैयारी पे आते हैं, चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पे एनरोल होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, जहाँ तक मुझे पता है 60 और 40 का रेशियो होता है। जी जी। तो ये 100 मार्क्स का मैं आपसे सिलेबस जानना चाहूँगा। पहले क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह का वेटेज होता है सिलेबस में? सिलेबस तो अगर हम देखें, बच्चे बहुत डरते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है या सिलेबस बहुत लेंथी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आपकी तैयारी है तो आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जब ग्रेजुएशन ही अगर आप एमए हिंदी से कर लेते हैं तो आपका बीए ही कर लेते हैं हिंदी से, तो आपका बेसिक तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। अगर अदरवाइज़ आप नहीं हैं हिंदी के स्टूडेंट, बट आपको साहित्य में जाना है जैसे यूपीएससी के लिए, तो आप सबसे पहले जो हिंदी को पढ़ने का सरल चीज़ है वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। उसमें आपको बेसिक तरीके से जो सब कुछ पॉइंट के साथ आपको विभक्त करके बांट के वो सारी चीज़ें आपको क्लियरेंस के साथ बता देंगे। फिर उसके साथ आपको डीपली भी तो पढ़ना ही होगा। फिर उसके बाद आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ें आप, पर वो बेसिक जो है वो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल पढ़ लें, नागेंद्र पढ़ लें, फिर उसके साथ थोड़ा आप ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ लें। एज अ बीए के स्टूडेंट्स हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, तो उसमें जिसमें अलंकार, रस वगैरह है वो सब आप इस पे ज़्यादा, क्योंकि जो इसका इस बार का जो पैटर्न था जामिया का, उसमें ग्रामेटिकल पार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये सारा पोर्शन जो आपने बताया, अलंकार का पोर्शन वगैरह वगैरह, अलंकार कवर करने के लिए कोई बुक? इसकी कवर करने के लिए बुक वही भारतीय काव्य शास्त्र वगैरह होती है, अलंकार की बुक होती है। बहुत सी मार्केट में कॉम्पिटिटिव कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपने देखा हो फिर पढ़ा? फिलहाल तो मैंने कॉम्पिटिटिव कोई बुक से क्लियर किया ही नहीं। मैंने अपना सरल साहित्य इतिहास, रामचंद्र शुक्ल और प्लस जो हमने अपने बीए में जितना पढ़ रखा था वो सब पढ़ा बस। अच्छा, इसमें एमए में जो सिर्फ क्या साहित्य से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आउट ऑफ द बॉक्स साहित्य के अलावा और भी चीज़ें? जैसे मैंने इसको पढ़ने से पहले थोड़ा देखा था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा जनरल साइंस वगैरह, जैसे कि साहित्य पुरस्कार या ये सब किसको मिला, हिंदी साहित्य, हाँ, जीएस वगैरह आपसे पूछा जाता है, जीके वगैरह पूछा जाता है, बस बहुत कम ही। और इतना तो आप लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट होने के बावजूद आपको ये सब चीज़ तो पता होगी। ये तो आप अपने ओवरऑल बताया है, यानी 100 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स में उम्मीद है जो करंट अफेयर्स की पूछेंगे या फिर जो है जनरल नॉलेज की पूछेंगे या फिर अवार्ड वगैरह के पूछेंगे। जो रिटन पार्ट होता है, जो लेखन शैली, लेखन का पोर्शन जो होता है एक तरह से कह लें, वो 60 मार्क्स का होता है। तो लिखने के लिए कितने क्वेश्चन होते हैं? लिखने के लिए 6 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर, 10 नंबर्स के। उसमें भी आपके साथ ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, और
हाँ, या और अथवा ऑप्शंस होते हैं। बाकी आपने वो भी ऑप्शंस इतने टफ नहीं होते जो मैं बुक्स अगर आपको याद आ रहा हो एक क्वेश्चन बता सकते हैं जो आपने अटेम्प्ट किया? कबीर की सामाजिक व्यवस्था, कबीर का जो दृष्टिकोण है समाज को लेकर वो कैसा है। तो हिंदी के स्टूडेंट्स को तो ये बात इतनी बेहतर तरीके से पता ही होती है कि कबीर को कौन नहीं जानता, कबीर को कौन नहीं जानता। और फिर जब आप कबीर को गहराइयों से पढ़ते हो तो आप अपनी चेतना को लेकर उसको बता सकते हो। तो ऐसा होता है क्वेश्चन जैसे कबीर के जो दोहे होते हैं, हाँ, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको समराइज करने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नहीं देखा है। अच्छा। ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सब शायद आपके एग्ज़ाम वो जो वो वाकई एग्ज़ाम होता है उसमें होता है। ऐसा नहीं, आपके सीधे सटीक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मीरा का जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, मतलब मीरा कालीन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे हम देख सकते हैं कि मीरा के साथ क्या क्या चीज़ें हुई। हाँ, वो बस ऐसा ही। और एक क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रहे हो आप, जैसे छायावाद वगैरह आप हिंदी पढ़ेंगे डीपली तो जैसे मैंने आपको बताया विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ेंगे तो विश्वनाथ त्रिपाठी में आपको हर चीज़ डिवाइडेंस के साथ बताया जाएगा कि ये चीज़ ये है। तो जैसे छायावाद क्या है, तो छायावाद में कैसे कवि आए, क्या हुआ उसमें, रीतिकाल में कैसे क्या हुआ। अच्छा। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। कवि के जीवन के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन? हाँ, हमारे शायद अमीर खुसरो का जीवन परिचय था शायद, मैं इतना। अच्छा, तो इससे हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ जो हिंदी साहित्य के फिर जो हिंदी भाषा का कवि है उसके नहीं, कोई भी कवि के बारे में जनरल पूछ सकते हैं? कोई भी कवि मीन्स ये नहीं कि आपको कहीं से मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, जायसी भी बाहर के ही हैं बट यहाँ पे आके उन्होंने कैसे सूफिज्म नहीं कह सकते हैं बट उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी। तो उनके ऊपर भी जब आप ये चीज़ पढ़ते हैं, जब आपको साहित्य पढ़ाया जाता है तो साहित्य में ये नहीं देखा जाता जितने भी सामाजिक चेतना, जितने भी सामाजिक विचारधारा वाले संत उठे हैं, कवि उठे हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ओके। अच्छा आयशा, मुझे बताएंगे आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है एमए हिंदी का, वो कितना हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? अगर मैं अपना अनुभव या अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने अगर तैयारी जो की है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स ली ही नहीं थी। तो एक तो ये सब बुक्स जो मैंने आपको पहले ही बता दी, प्लस आप उससे ना आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। आइडिया किस तरीके से ले सकते हैं कि मेथड जो है ना एग्ज़ाम देने का या लेने का, पूछने का, वो कैसे आता है। तो थोड़ा अच्छा है, फ्रेमिंग पता चल जाएगी। और फिर आपको किस तरीके से जैसे क्वेश्चन आता है, आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उसको और देख सकते हैं कि उसको लिखने का क्या तरीका है ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो कितना समय लिया था आपने तैयारी करने के लिए? वैसे जामिया का एग्ज़ाम तो सारी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ही हो गया है। हाँ, अभी किसी का सेमेस्टर भी चालू नहीं है, जामिया का सेमेस्टर तक चालू हो गया है। हमारे एग्ज़ाम के बाद 1-1.5 महीना था हमारे पास, तो मैंने उसी में पढ़ा। तो मतलब बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर ली आपने? कम समय में हाँ, अच्छी तैयारी हो गई। आपकी तैयारी में जब आपने तैयारी किया तो आपको लगा होगा जब एग्ज़ाम हॉल में आप गए तो क्या स्ट्रेंथ था आपका, एंड पेपर देखने का तो वाओ ये पोर्शन मेरा बहुत अच्छा था, मैंने कवर करके आया था, ये क्वेश्चन आया भी, ऐसा कोई सेक्शन था? हाँ, ऐसा था क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज ले लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपके पेपर से बाहर आ जाए। बिल्कुल। ये कहना बहुत बेकार है स्टूडेंट्स के लिए कि हमने पेपर की तैयारी करी थी और पेपर के बाहर से पेपर आया, ऐसा कहना तो बहुत ही बेकार। ऐसा ये हो सकता है उसने वो सेक्शन देखा ही ना हो, या उसने कहीं से चूक कर दी हो। अगर आप किसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पे सारा मेथड है किसी चीज़ को समझ के गहनशीलता के साथ पढ़ना। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका टॉपिक नहीं छूटता। अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आपने किसी अच्छे टॉपिक में किया होगा तो आपके नंबर उसमें बन जाएंगे। बिल्कुल। बेस्ट है ये, तो फिर उस तरीके से आपको मैनेज करना होता है चीज़ों को। तो आयशा, आप अभी जामियन हैं, आपने पूरा ये पड़ाव को देखा, पूरा जर्नी आपका अच्छा रहा, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देंगे मतलब तैयारी के रिगार्डिंग? तैयारी के रिगार्डिंग देखिए, अब जैसे जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, हम भी एज अ BA के स्टूडेंट से, हमें पहली बात तो हमारा कोई गोल निर्धारित नहीं होता। सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि हमारा ऐसे कहते हैं ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं बेपेन दे के लोटे होते हैं, इधर उधर लटकते रहते हैं। ऐसा नहीं करना हमको। अपना एक गोल, अगर आपने हिंदी लिया है, कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी ले ली बस हो गया, मज़े में, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी को मज़े में या आसानी से नहीं लेना है। अगर ठीक है, आसान बन सकता है हिंदी आपके लिए जब आप हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप एक चिंतनशील व्यक्तित्व आपका जो निखर के आता है ना, मेरे ख्याल से अदर कोई स्ट्रीम या अदर कोई सब्जेक्ट्स में वो नहीं आएगा, जिस तरीके से आप ग्राउंड लेवल से समाज से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपकी जो पढ़ाई है उसको अभी से जैसे आपको फोकस होना चाहिए कि भाई ये चीज़ करनी है, MA में जाना है तो जाना है, उसके लिए आप तैयारी करें। ये नहीं कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक ले ली और बस
ऐसा नहीं होता। अगर आपने बुक्स भी पढ़ ली, उसी बुक्स में तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बन के आते हैं, जाहिर सी बात है। आपने उसी को अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा टाइम दे के पढ़ लिया, या अभी ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ लिया, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके आयशा, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिला था आपको? 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटा। ठीक है, जामिया का एग्ज़ाम निकालने का मतलब एक तरह से कह ले, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट छटते हैं हाँ। वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं कर क्वेश्चन पाते, छोड़ देते हैं। आपने कैसे टाइम मैनेज किया था और क्या बताना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर? टाइम मैनेजमेंट के बाद में अब हम एमए के ग्रेजुएशन के बाद हम मैच्योर स्टूडेंट हो जाते हैं, हमें वो छोटे बच्चों वाली दिक्कत ये है आयशा, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो होते हैं आपको 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट या तो कई बार होता है जो एमसीक्यू करने के चक्कर में उसको टाइम का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा दे दिया उधर, तो 6 क्वेश्चन ऑलरेडी बचा हुआ है। तो क्या क्या करना चाहिए उनको स्मार्टली? क्या जितने आंसर आ रहे हैं उतना ही एमसीक्यू में करना चाहिए, या पहले उसको सब्जेक्टिव पोर्शन कर लेना चाहिए? सबसे पहले हमें आंसर देने का मेथड ही होता है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आप स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या एंट्रेंस लेवल पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको उसको टाइमिंग दी जाती है पढ़ने की। बिल्कुल। तो जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसको आप अपने माइंड में फ्रेमिंग करते जाइए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर ये होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फ्रेमिंग कर लेते हैं तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ सेट होती है, पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और कितना टाइम क्यों वेस्ट करना, जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों से जो बात निकली वो ये है, जो हमें सबसे पहले जिस तक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसको फ्रेम कर ले, कौन सा हमें आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको उस वक्त टाइम नहीं देना, बाद में टाइम बचे तो उनको देना। दे सकते हैं आप टाइम, आप उस चीज़ पे तो अपना पूरा हक जमा सकते हैं जो चीज़ आपको आती है। बिल्कुल, और अच्छा फील भी होता है। अच्छा फील, ये मुझे पता है, वाओ, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट और करते फिर हो। जैसे नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जामिया की नेगेटिव मार्किंग सबसे कम नेगेटिव मार्किंग है। 0.25। हाँ, 0.25 मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटता है। बट फिर भी हम वो 1 नंबर क्यों गवाए, है ना? 1 नंबर से भी बच्चे कई बार पॉइंट से बच्चे छट जाते हैं, पॉइंट से बच्चे छट जाते हैं। जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में तो बच्चे आने के लिए वो करते हैं। तो आप अपनी गलतियों को, जो गलती कर रहे हैं उसको पहले से ही सुधार के चलिए कि ये गलती ना रहे, ना हो सके। और आयशा, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया आपने। उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट्स एमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।